बहुत समय पहले जब हर जगह बादशाहों की हुकूमत होती थी, एक बार एक बादशाह अपने एक सरदार से नाराज हो गया। उसने उस सरदार को दरबार से निकाल दिया और हुक्म दिया कि अब तुम दिन रात अपने घर में ही कैद रहोगे, न कहीं जा सकते हो और न ही कोई काम कर सकते हो। ये हुक्म देखने में मामूली लगता था, मगर असल में बहुत बड़ी सजा थी। इंसान अगर हमेशा एक ही जगह पड़ा रहे, कोई काम न करे और समय बेकार गुजारे तो दिल ऊब जाता है, बेचैनी और घबराहट बढ़ने लगती है। यही हाल उस सरदार का भी हुआ। वह सारा दिन घर में बेकार बैठा रहता और किसी काम के काबिल न था। धीरे धीरे परेशानियां बढ़ने लगीं, क्योंकि बच्चों का पेट भरना सबसे बड़ा सवाल था। जब वह घर से बाहर कदम ही नहीं रख सकता था तो अपने बीवी बच्चों का पेट कहां से पालता। कुछ दिन गुजरे, फिर एक दिन बादशाह ने दरबार में वजीर और शहजादों को बुलाया और एक शानदार जश्न मनाया। सरदार के दिमाग में अचानक एक चालाकी की तरकीब आई और उसकी आंखों में चमक दौड़ गई। उसने अपनी बीवी से कहा कि पड़ोस से एक कीमती जोड़ा कपड़े ले आओ। बीवी पड़ोस से मांगकर जोड़ा ले आई। सरदार ने वह कपड़े पहने और शान से घर से निकल पड़ा। दरबार पहुंचकर वह बड़े गर्व से अंदर गया। दरबारियों ने उसे कोई सम्मानित मेहमान समझा और बड़े आदर से बड़े लोगों के साथ कुर्सी पर बिठा दिया। जश्न शुरू हुआ, सारे रस्म रिवाज पूरे हुए और फिर खाने की थालियां लगाई गईं। सरदार भी सबके साथ बैठ गया और जमकर खाया। खाने के बाद उसने चोरी छिपे एक सोने की थाली रकाबी अपने कपड़ों में छुपा ली और दरबार खत्म होते ही चुपके से निकल भागा। घर पहुंचकर उसने सारा किस्सा अपनी बीवी को सुनाया। उसकी बीवी बाजार जाती और थाली का एक एक टुकड़ा काट कर बेच देती। इस तरह उनके पास पैसे आ जाते और घर का खर्च आराम से चलने लगा। उधर जब दरबार के नौकरों ने देखा कि एक सोने की थाली गायब है तो वे घबरा गए और हर जगह ढूंढने लगे। बादशाह ने उन्हें देखकर कहा, तुम लोग क्यों परेशान हो? मुझे मालूम है कि थाली गायब हो गई है और अब वह तुम्हें नहीं मिलेगी। मुझे यह भी पता है कि उसे किसने चुराया है। अगले साल फिर जश्न हुआ। दरबार मेहमानों से भरा था। खाने के बाद सरदार इस बार भी आया और उसी तरह एक और थाली चुरा ली। जब वह महल के दरवाजे से निकल रहा था तभी अचानक बादशाह सामने आ गया। बादशाह को देखकर सरदार घबरा गया, हाथ पांव फूल गए और हालत बिगड़ गई। बादशाह ने आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ा और कहा, पिछले साल की थाली तो खत्म हो गई, अब एक और ले जाना चाहते हो? ये सुनते ही सरदार के होश उड़ गए। वह कांपते हुए बादशाह के पैरों में गिर पड़ा और रोते हुए बोला, हुजूर, आपके हुक्म के मुताबिक मैं महीनों घर में कैद रहा। गरीबी और तंगहाली ने मेरा जीना मुश्किल कर दिया। आखिर मजबूरी में यह गलत काम किया, मुझे माफ कर दीजिए। बादशाह कुछ देर सोचता रहा, फिर बोला, अच्छा, हमने तुम्हें माफ किया और तुम्हारी नौकरी भी वापस कर दी। असल गलती हमारी थी कि हमने तुम्हें घर में कैद करके ऐसी सजा दी जिसने तुम्हें भूख और मजबूरी में चोरी करने पर मजबूर कर दिया। अगर हम ऐसा न करते तो शायद तुम कभी चोरी न करते। जाओ, अब दोबारा ऐसा मत करना। याद रखो, चोरी हर हाल में बुरी आदत है। इस तरह बादशाह और सरदार दोनों ने अपनी अपनी गलती मान ली और यह घटना दोनों के लिए सबक बन गई। कहते हैं कि इसके बाद न तो बादशाह ने किसी को ऐसी सजा दी और न ही सरदार ने कभी चोरी की।